जय हिंद साथियों। आज आपके हमने पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिमालय के बारे में पढ़ा हुआ है और हिमालय में पढ़ा हुआ है हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, फिर वृहद हिमालय पढ़ा हुआ है। उसकी श्रेणियाँ पढ़ी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल। जिससे महान हिमालय में पढ़ा है हमने माउंट एवरेस्ट पढ़ा हुआ है, फिर गौरीशंकर है। ऐसे हमने श्रेणियाँ पढ़ी हुई है। इसी प्रकार कुछ पहाड़ियाँ बच गई थी, पूर्वांचल हिमालय की पढ़ रहे हैं अभी अपन। पूर्वांचल हिमालय कहाँ की पढ़ना है? पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय मतलब पूर्व में स्थित हिमालय पर्वत, हिमालय की शाखाएं, उनका पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के रहता है, ईटानगर है, यहाँ पे पड़ता है। अरुणाचल बस एपी लिख रहा हूँ, समझ जाना। अरुणाचल प्रदेश, उसके कुछ पर्वत है जो हिमालय के ही पर्वत है, सोच लो, शाखाएं हैं। तो देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर कैसी जमी हुई है। पश्चिम से पूर्व की ओर यदि श्रेणियां पूछता है, उसके क्रम पूछता है, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर श्रेणियां, पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत, तो पर्वत बताना है। ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, तो पर्वत बताना है। पर्वत, ये पर्वत है यहाँ पे, या फिर अपन डैश डैश के रूप में दे सकते हैं। कोई 4 या 5 पर्वत हैं, उनको देखते हैं। पहली है दापला, कौन सी है? दापला मेरी, मेरी है। अबोर है, अबोर है। मिसमी है, कौन सी है? मिसमी है। और पटकाई है, पटकाई है। ये है अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, पर्वत है। कौन से पर्वत है? दापला है, मेरी है, अबोर है, मिसमी है और पटकाई है। कौन सी? दापला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकाई। ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। यदि श्रेणियां पूछे तो कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। दापला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, ये है अरुणाचल प्रदेश की। इसी प्रकार असम यहाँ बीच में पड़ता है, तो असम की पहाड़ियां देखेंगे यहाँ पे। तो असम के पहाड़ियां हम देखते हैं। तो असम की पहाड़ियों का नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ इस साइड में। तो असम की पहाड़ियां है रेंगमा, क्या है? रेंगमा, क्या है? रेंगमा है। बॉयल, ब्रॉयल है। मिस्की है। ये कौन कौन सी पहाड़ी है? रेंगमा है, ब्राइल है और मिस्की है। कहाँ की है? असम की है। यहाँ पे असम पड़ता है, असम। तो असम की पहाड़ियां हैं, रेंगमा है, ब्राइल है, मिस्की है। ठीक है। अब पढ़ते हैं मेघालय। यहाँ पे पड़ता है मेघालय, मेघालय, मेघालय की पहाड़ियां हैं जो वहां की जनजातियों के नाम पे रखा गया है, उनका नाम। कौन कौन सी है? तो यहाँ पे चारों ओर से घिरा हुआ पर्वत है, यहाँ पे 4-3 पहाड़ियां हैं। गारो है, ये भी हम थोड़ा बता रहा हूँ आपको यहाँ उस पहाड़ियों को। ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है। सॉरी, ये जयंतिया है। ये गारो, ये गारो, पहली पहाड़ी लिखते हैं गारो, गारो। ये जयंतिया, जयंतिया है, बड़े लिख देते हैं, जयंतिया, ये जयंतिया। और ये खासी, कौन सी? खासी पर्वत। ठीक है। तो मेघालय में इसलिए मैंने अलग अलग लिखा क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा था कि जयंतिया पहाड़ियां कहाँ है, जयंतिया पर्वत कहाँ तक है। तो मेघालय ऑप्शन में नहीं था, तो मेघालय की जगह आप असम लिख सकते हो, क्योंकि इसकी जो शाखा है यहाँ से मेघालय से होते हुए असम को टच करती है। कहाँ पे टच करती है? असम को टच करती है। तो आप लिख सकते हो कि जयंतिया पहाड़ियां को एग्जाम पूछता है, जयंतिया पहाड़ियां कहाँ है, तो आप ये ऑप्शन में मेघालय हो तो मेघालय को पात्रता देंगे। यदि मेघालय नहीं आता है तो आप असम को पात्रता दे सकते हो। अब खासी जनजाति है, उसका आकार है कीट के आकार का, कीप, किस आकार है? कीप।
कीप का आकार का है। कैसा आकार है? कीप का आकार है। कौन से? खासी जनजाति का। जब पश्चिम बंगाल से मानसून उड़ता है तो यहाँ की जो मानसून यहाँ से जाती है तो बांग्लादेश में किसी प्रकार की बड़ी पहाड़ियां है, पर बड़ी प्रकार की पहाड़ियां नहीं है, तो वहां से होते हुए मेघालय में टच करता है। तो जो मानसून है तो यहीं पे चारों ओर ठहर जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहीं पे ठहर जाता है और यहीं पे बरसात होती है। तो विश्व की सर्वाधिक बरसात यहीं होती है। कहाँ पे होती है? यहाँ पे। तो कहाँ पे? एक स्थान यहाँ पे है, तो उसको बोलते हैं चेरापूंजी। क्या है बोलते हैं? चेरापूंजी बोलते हैं। या फिर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो मासिन राम होगा। मासिन राम होगा। क्या रहेगा? मासिन राम होगा। मासिन राम ये स्थान है जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है। उसको चेरापूंजी बोलते हैं, या वो ऑप्शन में नहीं रहा तो मासिन राम। क्या आएगा? मानिस राम या मासिन राम आता है, कभी कभी नाम ऑप्शन अलग अलग भी रहता है। तो क्या है? मासिन राम। कहाँ पे स्थित है? कौन सी पहाड़ी में स्थित है ये स्थान? तो खासी पहाड़ी में। मासिन राम कहाँ है? खासी पहाड़ी में। खासी पहाड़ी के आकार कैसा है? कीप का आकार का है। कौन सा आकार का है? कीप का पहाड़ी, कीप के आकार का है। चेरापूंजी इसलिए कहते हैं कि सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम या चेरापूंजी, चेरापूंजी में होती है। कौन कौन पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जैंतिया, तीनों पहाड़ियां पास में हैं। इसके कारण वे मानसून जाता है तो यहीं पे ठहर जाता है और यहीं पे बरसात होती रहती है हमेशा। जब भी मानसून जाता है यहीं रुक जाती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, तो यहीं पर डायरेक्ट ठहराव हो जाता है और सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है। ये था थोड़ा बरसात के बारे में बताना था कि जो ज्यादा वर्षा होती है उसके बारे में। तो ये हमने मेघालय की पहाड़ियां देखी, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां। ठीक है। अब अपन देखते हैं कुछ पूर्वीय हिमालय के जो कुछ शाखाएं पर्वत है उनके बारे में देखते हैं। तो पूर्व में है स्थित है, कुछ बता रहा हूँ। पूर्व में पूर्वी पर्वत, तो पूर्वी पर्वत है। यहाँ पे त्रिपुरा पर्वत है, त्रिपुरा में स्थित है। कौन सा है? त्रिपुरा पर्वत। त्रिपुरा पर्वत। ठीक है। यहाँ पे मिजोरम है, तो यहाँ पे मिजो पर्वत। कौन सा है? मिजो पर्वत। कौन सा है? मिजो पर्वत। ये है पूर्व की है। कौन कौन से? त्रिपुरा पर्वत, मिजो पर्वत, है ना, ये है। और मिजो पर्वत एक लुइस पर्वत। ये लुइस पर्वत कहाँ है? मिजोरम में है। यह पूर्व भारत, पूर्व हिमाचल क्या है? और ये पूर्वांचल हिमालय। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम से पूर्व का पूछे तो डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकाई। असम का पूछे तो रेंगमा, ब्रोइल और मिस्की। ठीक है। अब इधर पूछे मेघालय की, ये मेघालय की है। ठीक है। तो वहां है गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां। ठीक है। और खासी में ही, खासी के आकार है, कीप का आकार है और सर्वाधिक वर्षा वहीं होती है। कहाँ पे है जो स्थान? मासिन राम। तो वह है खासी पहाड़ी के पास में है और सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए चेरापूंजी कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है? तो मेघालय की मासिन राम या चेरापूंजी। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख पर्वत। ये हमने पूर्वांचल का पढ़ा है, पहले हमने उत्तर भारत का पढ़ा था। अब देखते हैं हम मध्य भारत का पढ़ते हैं, फिर हम पश्चिमी घाट का देखेंगे, फिर पूर्वी घाट का देखेंगे। ठीक है। तो हम इधर से चालू करते हैं। उत्तर भारत में एक शाखा है अरुणाचल, वो अरावली पर्वत। कौन सी है? अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत है जो गुजरात से लेकर, कहाँ से? गुजरात से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। तो ये अरावली फैला हुआ समांतर रूप में। ठीक है। कौन सा है? अरावली, अरावली, अरावली पर्वत। ठीक है। हम भारत के प्रमुख पर्वत देख रहे हैं, तो अरावली पर्वत। ठीक है। इसी प्रकार गुजरात में यहाँ है गिरी पर्वत। कौन सा है? गिरी पर्वत। कहाँ है ये? गुजरात में है। ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत है। कौन सा है? सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री एक पर्वत की एक श्रृंखला है।
श्रेणी है, सोच लो है। तो वो कहाँ से है? जो ताप्ती नदी है वहां से लेकर दक्षिण भारत में पड़ता है, जो उत्तरी मध्य और दक्षिण में फैला हुआ है। सह्याद्री पर्वत की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये है उत्तरी भारत, उत्तरी सह्याद्री पर्वत है। कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री पर्वत। आप देखते हैं कर्नाटक में है एक पर्वत पड़ता है अन्नामलई। कौन सा है? अन्नामलई। कर्नाटक और केरल के पास तक टच करता है अन्नामलई। अन्नामलई ये कहाँ है? कर्नाटक और केरल के पास टच करता है अन्नामलई। अब केरल में देखते हैं, केरल में कौन सी पर्वत है? केरल में है इलायची पर्वत। कौन सा पर्वत है? इलायची पर्वत। इलायची इलायची पर्वत है। और इसी का नाम, दूसरा नाम है कार्डेमम पर्वत। क्या बोलते हैं? इसी का नाम है कार्डेमम पर्वत। कार्डेमम पर्वत। क्या नाम है? कार्डेमम पर्वत। फिर यहाँ पे है केरल और तमिलनाडु के पास में, केरल और तमिलनाडु के पास में, केरल और तमिलनाडु के पास में है और दोनों को टच करने वाले है अगस्त्यमलई पर्वत। कौन सा है? अगस्त्यमलई पर्वत। अगस्त्यमलई, अगस्त्यमलई, अगस्त्यमलई पर्वत है। कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। जो पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करता है। कौन सा? अगस्त्यमलई। इधर है इलायची और इसी का नाम है कार्डेमम पर्वत, जो केरल में पड़ता है। अन्नामलई जो कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है, कर्नाटक में है। सह्याद्री पर्वत जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब पूर्वी घाट वाले देखते हैं। कहाँ था? पूर्वी घाट देखते हैं। अब पूर्वी घाट में देखते हैं, तो पूर्वी घाट में तमिलनाडु में देखेंगे। तमिलनाडु में है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी जो तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दोनों के बीच एक है नन्नामलाई। कौन सा है? नन्नामलाई, नन्नामलाई, नन्नामलाई पर्वत है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। फिर आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम, शेषाचलम, शेषाचलम है। फिर उड़ीसा में देखते हैं, तो यहाँ पे है मलाईगिरी। क्या नाम है? मलाईगिरी, मलाईगिरी है। ये हमने कुछ पर्वत देखा है। फिर उसी प्रकार है मध्य भारत, मध्य भारत में देखते हैं, तो यहाँ पे गुजरात से लेके एक श्रेणी है, उसको बोलते हैं विंध्याचल श्रेणी। कौन सा है? विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पर्वत। ठीक है। जो गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ को टच करता है। कौन सा? विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, या विंध्याचल पर्वत। फिर इसी प्रकार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। अब देखते हैं इनकी पर्वत हो चुका है, और पर्वत है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में एक और पड़ता है। पश्चिम बंगाल में है टाइगर हिल्स। कौन सा है? टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स। ठीक है। और यहाँ सिक्किम में है कंचनजंगा। ये जो ऊपर का भी देखते हैं, कंचनजंगा। ये मैंने बता दिया हूँ, तो फिर भी लिख रहा हूँ मैं, कंचनजंगा। आप देखते हैं, अब पर्वत देखते हैं। राजस्थान में अरावली एक श्रेणी है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। कभी कभी पूछता है कि अरावली कहाँ तक फैला हुआ है, समांतर रूप से है। तो राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। अरावली, अरावली पर्वत। फिर गुजरात में गिरी पर्वत। फिर महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है अन्नामलई पर्वत। और केरल में है इलायची पहाड़ी और कार्डेमम पहाड़ी। फिर उसी प्रकार है केरल और तमिलनाडु के बीच में जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है, वो अगस्त्यमलई है। कौन सा है? अगस्त्यमलई है, अगस्त्यमलई है। फिर तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है। फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नन्नामलई पर्वत है। और आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है। उड़ीसा में मलयगिरी है।
और पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स है। उसी प्रकार विंध्याचल पर्वत मध्य में है और एक सतपुड़ा पर्वत है। ये हमने पर्वत देखा है। अब पर्वत के बाद हम इनकी चोटियां देखते हैं, चोटियां कौन कौन सी है। तो देखते हैं अरावली से स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वत की सबसे सर्वाधिक चोटी कहाँ के, अरावली की, तो उसको गुरु शेखर, उसको क्या बोलते हैं, गुरु शिखर, क्या बोलते हैं, गुरु शिखर बोलते हैं, जिसकी सर्वाधिक चोटी 1722 मीटर, कितनी है, 1722 मीटर है। किसकी चोटी है, गुरु शेखर शिखर, अरावली की, जो कहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, राजस्थान में ये चोटी है। तो गुरु शेखर कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। अरावली की सर्वाधिक चोटी क्या नाम है, गुरु शेखर, 1722 मीटर है। ठीक। अब देखते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की एक उसकी चोटी है, सह्याद्री पर्वत की चोटी है महाराष्ट्र की सर्वाधिक चोटी कौन सी है, तो कलसुबाई, कौन सी है, कलसुबाई, कलसुबाई कहाँ है, सह्याद्री पर्वत के सर्वाधिक चोटी है, उत्तरी सह्याद्री बोले तब भी यही आएगा, यदि महाराष्ट्र की बोले चोटी बोले तो तब भी यही आएगा, क्या है, कलसुबाई। उसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, कितनी है, 1646 मीटर, कहाँ के, महाराष्ट्र की है। अब अन्नामलाई, अन्नामलाई की अनुमुड़ी है या अनुमेदी है, क्या नाम इसकी चोटी का नाम है, अनुमेदी, अनुरमेदी बोलते हैं या अनयमुड़ी, क्या बोलते हैं, अनुई मुड़ी, ये दो तीन नाम है, इसका नाम दो नाम है, अनयमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, कितनी है, 2695 मीटर। यह दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, अनुरमेदी, अनुरमेदी कैसी है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, 2695 मीटर की है। उसी को अनयमुड़ी बोलते हैं और अनुमेदी बोलते हैं। किसकी चोटी है, अन्नामलाई की चोटी है अनुरमेदी, या उसी का नाम है अनुमुड़ी, जो दक्षिण भारत के सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कहाँ के, दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है 2695 मीटर। अब देखते हैं नीलगिरी की, कहाँ की, नीलगिरी की। अब नीलगिरी में देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ी का नाम, जो उसकी चोटी है उसको देखते हैं। नीलगिरी में है एक उसकी चोटी है, उस चोटी का नाम है डोटा बेटा, डोटा बेटा, डोटा बेटा, या उसी का नाम है दोदा बेटा, क्या नाम है, दोदा बेटा, क्या है, दोदा बेटा। इसकी है 2637 मीटर, कितनी है, 2637 मीटर। तो ये है दक्षिण भारत या फिर पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, कौन सी, पूर्वी घाट की। और नीलगिरी की चोटी कौन है, डोटा बेटा या दोदा बेटा बोलते हैं, किनसे, दोदा बेटा। ठीक है। यदि वो बोले दक्षिण भारत की सैकड़ों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोता बेटा। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोले तो दोटा बेटा, ठीक है। और नीलगिरी की चोटी कौन सी है, तो दोता बेटा। क्वेश्चन ध्यान रखना, यदि पूछता है तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची सैकड़ों ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची तो अन्नायमुड़ी, और सैकड़ों बोले दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोटा बेटा। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है डोटा बेटा, ठीक है, 2637 मीटर। अब पढ़ते हैं अपन यहाँ पे शेषांचलम की पढ़ते हैं, कहाँ की पढ़ते हैं, शेषांचलम, यहाँ की पहाड़ है शेषांचल पहाड़ी। शेषांचल पहाड़ी में देखते हैं अपन, यहाँ है, फिर यहाँ मलयगिरी देखेंगे। मलयगिरी के एक चोटी है, उसका नाम है महेंद्रगिरी, क्या नाम है, महेंद्रगिरी। किसकी है ये, मलयगिरी, उड़ीसा में पड़ता है। मलयगिरी की सर्वाधिक चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1654 मीटर, कौन सा है, कितना है, 1654 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश की, देखते हैं शेषांचलम में एक है जिसकी ऊंची चोटी देखना है, तो वो है, चोटी का नाम है जिंदगढ़ या जिंदलगढ़, क्या बोलते हैं, जिंदलगढ़, क्या है, जिंदलगढ़। शेषांचल की पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर, कितनी है, 1690 मीटर है, कितनी है, 1690 मीटर। जो पूर्वी घाट या पूर्वी
पर्वतों में बोले तो सर्वाधिक सैकड़ों ऊंची चोटी है। कैसी है? दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? जिंदलगढ़। कहाँ पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? शेषाचलम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिंदलगढ़, या उसकी ऊंचाई है 1690 मीटर, जो पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है। यदि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोले तो डोटा बेटा 2637 मीटर। कहाँ पे है? नीलगिरी, तमिलनाडु में है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे विंध्याचल के बारे में पढ़ते हैं। विंध्याचल की उसी सर्वाधिक चोटी का नाम है गुरु समन। क्या नाम है? गुरु समंद। क्या नाम है? गुरु समद। क्या नाम है? गुरु समद, जिसकी चोटी का ऊंचाई है 1351 मीटर। कितना है? 1351 मीटर। यहाँ पे लिख देता हूं पर 1351 मीटर। 1351 मीटर ये कौन सी? समद की है। ठीक है, यहाँ पे जिंदल की मैं लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये महेंद्रगिरी की है और ये डोटा बेटा की है। ठीक है, अब सतपुड़ा की देखते हैं। सतपुड़ा की है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कौन सा है? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर है। ठीक है, ये धूपगढ़ की है। तो एक बार रिवाइज करते हैं अपन। देखते हैं गुरुशेखर सर्वाधिक ऊंची चोटी किसकी है? अरावली की 1722 मीटर है। अब देखते हैं सह्याद्री पर्वत की सबसे चोटी का नाम है कलसुबाई है, 1646 मीटर उसकी ऊंचाई है। फिर अन्नामलाई की सर्वाधिक चोटी का नाम है अनुमेदी या अनैमुड़ी है, और वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन है? अनुर्वेदी या अनैमुड़ी। ठीक है, कितनी है? 2695 मीटर। आप देखते हैं यहाँ पे नीलगिरी की सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम है डोटा बेटा या दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। यदि पूर्वी घाट का बोले तो वो सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर है। अब जिंदलगढ़ आंध्र प्रदेश में पड़ता है 1690 मीटर, ये पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है। अब मलयगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में पड़ता है, उसकी चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, जो 1654 मीटर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं उत्तर भारत की देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे है नागा पर्वत, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में इसी प्रकार मैंने बता दिया हूँ, फिर एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ। काराकोरम। क्या है? काराकोरम है। काराकोरम है। लद्दाख है। जास्कर है। क्या है? जास्कर है। जास्कर है। धौलाधर है। क्या है? धौलाधर है। मिटा देता हूं मैं। धौलाधर है और सिवाचल है। कौन है? शिवालिक है। शिवालिक है। ये है उत्तर भारत के आ गए। कंचनजंगा की ऊंचाई पता होगा, बता दिया था मैंने, 85-86 मीटर है। 86 मीटर है, जो सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है। और काराकोरम की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है केटू। क्या नाम है? केटू, जो उसको गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? भारत की। यदि भारत में बोले तो कंचनजंगा। ठीक है, यदि भारत की बोले, क्योंकि ये पाक अधिकृत क्षेत्र में है। कहाँ पे? पीओके में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पीओके में पड़ता है। कौन सी? केटू चोटी। केटू चोटी की ऊंचाई है 86, कितनी है? 86-11 मीटर है। कितनी है? 86-11 मीटर है। ठीक है, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, 85-86 मीटर है। कितना है? 85-86 मीटर है। और सैकड़ों ऊंची चोटी बोले तो वो है नंदा देवी। कहाँ पे है? नंदा देवी, उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे? नंदा देवी। कितनी है? 78-17 मीटर है, जो कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में।
जो भारत में सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नंदा देवी। 78-17 मीटर है। कितनी है? 78-17 मीटर है। ये आज हमने पर्वत पढ़ी है और पर्वतों की ऊंचाई पढ़ी हमने। इसके बाद हम इन पर्वतों की पहाड़ियां पढ़ेंगे। कौन सी पहाड़ी कहाँ है? जैसे गुजरात में है गुजरात में है पांडव पहाड़ियां, सातमाला पहाड़ी, गिरी पहाड़ियां हैं। फिर महाराष्ट्र में है बालाघाट पहाड़ी है, राजा हरिश्चंद्र पहाड़ियां हैं। फिर सेवाई जवाई राजा ये वहाँ पे है तमिलनाडु में, इनके बारे में पढ़ेंगे। टाइगर हिल्स में पढ़ेंगे। ये इसमें पहाड़ियां कुछ पढ़ना है। तो उसके बाद में अगले क्लास में हम पहाड़ियां पढ़ेंगे। आज हमने पर्वत पढ़े हैं, पर्वत पूर्वांचल के पढ़े हैं। फिर पूरे प्रमुख भारत के भी पर्वत पढ़े हैं हमने। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में करो कि कैसा लग रहा है। उसके प्रकार हम थोड़ा और अच्छे से बेटर आपको देने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, धन्यवाद, थैंक यू।